हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हो आप लोग? राधे राधे। तो आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। तो अपने आज हम लेके आके आए आप लोगों के लिए कि ये बताएंगे हम आप लोगों को कि अपने पति को ऊंचाई तक कैसे पहुंचाएं, कौन कौन से नए नियम करने हैं। तो सॉरी। तो पहला नंबर है कि इसमें क्या करना है कि जैसे तवा कभी कभी हम चढ़ा देते रोटी देने के लिए, और इसमें हम जैसे कि सॉरी। तो पहली रोटी हमको किसी को नहीं देनी चाहिए, किसी के लिए शुभ नहीं होता है। तो आप रोटी डालने से पहले थोड़ा सा आटा डाल देंगे, हम ऐसे करके उसको हटा देंगे। तो ऐसा कर लीजिएगा। पहली रोटी आप किसी को मत दीजिए अपने घर में, वो अशुभ होता है। रोटी देना शुभ नहीं होता है, मतलब अच्छा नहीं माना जाता है। और हम गाय को भी नहीं देंगे, ये ध्यान रखिएगा कि हम गाय को भी नहीं देंगे। तो हाँ, आप सूखा आटा या छोटे छोटे से मतलब रोल, गोल गोल से रोल बना करके उसको डाल के कर दें। फिर उसके बाद दूसरी रोटी जो होती है तो उसको हम गाय को देंगे। और ध्यान रखें कि पहली रोटी हमको गाय को भी नहीं देनी है और खुद भी किसी को नहीं खिलानी, ना खुद खाना है। तो आप 2 आटा टुकड़ा ऐसे करके डाल के फिर उसको डाल दीजिए। चिड़िया कौवा कोई चींटी खा लेगा, लेकिन अपने हाथों से मत दीजिए। तो आप ऐसे कीजिएगा। मतलब ये पहला नियम है। अब दूसरा नियम हम बताएंगे आप लोगों को, टिप्स नंबर 2 कि क्या करना है आपको। जो जैसे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि चूल्हे के ऊपर से कभी किसी को परोसना नहीं चाहिए। मतलब चूल्हे के ऊपर जैसे कढ़ाई रखी है, अब हमने उससे परोस के दे दिया, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। कढ़ाई वगैरह, कुकर वगैरह का पहले हम उतार लेंगे और फिर तब हम परोसेंगे। इससे माना जाता है कि जैसे कोई सपना हम सोच रहे हैं तो चढ़ा हुआ मन जो होता है वो उतर जाता है। तो जैसे कि हमारे घर में हमारे बच्चे हैं, कुंवारी लड़की या लड़का है, शादी हो गया है, या हमारे पति हैं, बच्चे हैं, तो कभी भी चूल्हे से मतलब डायरेक्ट खाना नहीं परोसना चाहिए। जो कि चढ़ा हुआ मन उतर जाता है। गैस ऑफ है, नॉन है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो जैसे कि होता है ना कि रोटी तो सब लोग गरम ही गरम खाते हैं, ठंडी नहीं खाते। तो हमारे यहाँ भी ऐसा होता है। तो आप मतलब रोटी उतारिए और प्लेट में रख लीजिए, किसी में डोंगे में रख लीजिए। तो उसमें उतार करके तभी आपको परोसना है। ये नहीं कि आपने लिया और ऐसे करा और डायरेक्ट खाने वाले को चिमटा से उतार करके डायरेक्ट दे दिया। तो ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। सबसे पहले थाली में रखना है, उसके बाद में तो जो ये होता है चूल्हे का नियम, तो ऐसे हमको करनी है। फिर हमको सामने वाले का परोसना है। तो ये हमारा दूसरा नियम हो जाएगा। तीसरा नियम हो जाएगा। और टिप्स नंबर जो 4 होता है, जो कभी भी जो होता है चकला बेलन होता है, 2-4 दिन पर धोना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बनाते रहते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि तुरंत धुल देते हैं कि कल रोटी बनेगा कि परसों। तो तुरंत धुल देना चाहिए, उसी में लगा रहना चाहिए, गंदा लगाना चाहिए। इससे घर में दरिद्रता आती है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। और जो हमारा स्लिप होता है वहाँ पे हमको करना है। तो हमको सारा क्लीन करके सोना है। गरम गरम बर्तन नहीं धुलने चाहिए, सभी को पता है। तो ठंडे हो जाए तब धुलिए, और बाकी पूरा क्लीन करके तब धोना है। और चकला बेलन, जैसे बर्तन के साथ में चकला बेलन को भी निकाल देते हैं। और जैसे कि काम वाली वगैरह या जूठन धोने काम वाली से, तो उनसे ना धुलवाएं। चकला बेलन जो होता है आप खुद धुलें, अपने हाथ से धुलें, पानी से धुलें, या अलग से कोई चीज़ रख लें उससे, कपड़ा से, तो उससे धुल लीजिए आप। लेकिन जो लकड़ी की चीज़ होती है ना, उसमें जूठन हम लगा देंगे बेलन वगैरह में, चकला में, तो वो अशुद्ध हो जाता है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा। और ध्यान रखें कि हम काम वाली से भी ना धुलवाएं। जो हमारे घर में मैट वगैरह होती है, तो हम खुद उसको, इतना काम हम खुद कर सकते हैं अपना। तुरंत बनाए, तुरंत धुल दिया और रख दिया। और जूठन के साथ डालना भी नहीं चाहिए, जूठे बर्तनों के साथ में। अब आएंगे नंबर 5 पे। 5वां नियम बताएंगे आप लोगों को। तो 5वां नियम है मेरा, 5वें नियम में हम आप लोगों को जैसे अभी चकला बेलन के बारे में बताए हैं, तो 5वां नियम बताएंगे। 5वें नियम में इसमें हमको क्या करना है ना कि जैसे गैस चूल्हे के ऊपर से सब बताया ना हमने, सब साफ कर दिया। उसके बाद रात में ही कर दें, हम भी कर देते हैं, तो आप लोग भी कर दीजिएगा, रात में कर दीजिए। और जैसे कि
कढ़ाई, बहुत लोग क्या करते हैं ना कि कढ़ाई रख दिया या तवा रख दिया, उसमें रख दिया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अन्नपूर्णा माता नाराज़ होती हैं कि उन पे भार नहीं रखना चाहिए। आप ही सोचिए, अगर आपके सर पे कुछ रख दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा ना। तो रात में आप उनको आराम दीजिए। सारे जो तवा है, कढ़ाई है, सब हटा करके बर्तन साइड में रख दीजिए। चूल्हे पे कुछ मत रखिएगा, चूल्हा हमारा ऐसे ही रखिएगा। तो अब आते हैं हम नंबर 6 पे, नियम नंबर 6 पे। तो इसमें बारे हम बताएंगे कि गैस चूल्हा में, जैसे हम लोग बाहर से मान लीजिए कहीं से खा करके आए हैं, तो इसमें हमको करना है कि गैस को हमको ऐसे नहीं छोड़ना है। तो जैसे हम लोग कभी कभी जाते हैं ना कि बाहर आकर खा करके चले आए हैं, तो जैसे कि कुछ ना कुछ ज़रूर बनाइए, ऐसे अधूरा मत छोड़िए। तो आप चाय बना लीजिए, लेकिन चाय ना फलार में आ जाता है, तो अनाज बनाइए आप। कुछ ना कुछ एक रोटी बना दीजिए आप। मान लीजिए कि डॉगी को देने के लिए, तो आप बना दीजिए एक रोटी। या जैसे कि दूध बनाएंगे, तो अपने बच्चे के लिए जैसे कि दूध बना रहे हैं, तो इसमें जितना आप चीनी डाल दीजिए, थोड़ा सा चीनी। और जैसे कि चीनी नहीं पीते तो बॉर्नवीटा वगैरह, तो चाय पत्ती की जगह पे थोड़ा सा चावल डाल लेंगे, क्योंकि चूल्हे का उपवास रखना अच्छी बात नहीं है। आप लोग को पता होगा कि बुरे दिनों में ही चूल्हे पे उपवास करा जाता है। जब घर में किसी प्रकार की परेशानी आ जाती है, सबका मन दुखी हो जाता है, जो जहाँ पड़ा रहता है, तभी चूल्हा उपवास करता है। तो हाँ, चूल्हे को उपवास नहीं करवाना है, ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। तो आप ऐसे कर लीजिए, थोड़ा सा चावल डाल लीजिए, तो वो अन्न हो गया, अन्न चढ़ गया। अगर हम लोग कहीं पार्टी में आते तो आप, लेकिन ये महिलाओं को, सभी हमारी महिलाओं को ये नियम ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि दूध नहीं है तो पानी में भी आप कर सकते हो, लेकिन ज़रूर करिएगा। क्योंकि अगर चूल्हे को हम उपवास करवाते तो ये बहुत ही अपशगुन माना जाता है। और हल्का सा उबाल लीजिए, फिर छान करके आप अपना काम में यूज कर लीजिए वो दूध, और खीर का नियम भी हो जाएगा। तो अब आते हैं हम नंबर 7 नियम पे। नंबर 7 नियम पे आते कि उसमें क्या करना है। तो इसके लिए हम बताएंगे आप लोगों को, रात को जैसे हम माना जाता है कि हमारे घर में पूर्वज हों, भगवान लोग हों, ज़रूर एक बार आते हैं रात में। ऐसा आप लोग भी मानते होंगे कि देवी देवता आते हैं और पूर्वज आते हैं। तो हम लोग लास्ट में एक रोटी, जो भी बनाए, रोटी पूड़ी, तो एक मतलब निकाल करके एक्स्ट्रा बनाएंगे हम। तो उसको प्लेट में निकाल करके, प्लेट में, और किचन के मतलब गैस के बगल में ढक करके उसको हम रख देंगे, और एक गिलास पानी रख देंगे। और उस रोटी को चाहे तो हम सुबह गाय को दे सकते हैं, पक्षियों को दे सकते हैं, लेकिन रखना है आपको को। और पूरे अच्छे से साफ सफाई से, आदर सम्मान से रखेंगे। और ये सब हमारे घर में वृद्धि होती, बढ़ोतरी होती, तो ये नियम जरूर करने हैं। अगर हम ये करेंगे तो आपके घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी। तो पानी क्या करें, तो पानी को आप गमले में डाल दीजिए, और रोटी वगैरह जो है तो गाय को या पक्षियों को, किसी को भी दे सकते हैं। तो अब हम आते हैं नंबर 8 नियम पे आते हैं। तो जैसे कि कई सब्जी ऐसी होती हैं जब हम बनाते हैं तो उसमें मसाला वगैरह हम नहीं डालते हैं, और सबके तरीके भी अलग अलग होते हैं। सॉरी। और जैसे कि साग सब्जी बनाते हैं ना, तो इसमें कई घरों में मसाला पड़ता है, कई घरों नहीं पड़ता है, तो हल्दी नहीं डालते हैं। लेकिन हल्दी ज़रूर डालिए, हल्दी बहुत ही शुभ होता है। जब अशुभ दिन होते तो तेल और हल्दी का खाना नहीं बनता है, पीला खाना। तो प्लीज़ हल्दी ज़रूर डालिए, आप हल्दी डालिए। हल्दी डालना बहुत ही शुभ होता है, हल्दी का बहुत ही महत्व होता है। हल्दी हम पूजा में भी यूज करते हैं, लेकिन किचन में भी हल्दी से कुछ भी नहीं होगा। आप थोड़ी सी हल्दी डाल दो, कोई भी नहीं होगा। और ये अच्छे नियम है, आप करोगे तो आपके घर में बढ़ोतरी होगी, माँ अन्नपूर्णा भी खुश होंगी, माँ लक्ष्मी भी खुश होंगी। तो प्लीज़ हल्दी ज़रूर डालें, चाहे थोड़ी सी डाल दीजिए, सगुन ज़रूर करिए आप। ये सब बहुत ही अच्छे नियम है, तो आप करिएगा ज़रूर। और अब बात है नंबर 9 पे। तो आज ना हमको थोड़ा सा गले में खराश हो गई है, तो इसलिए सॉरी। तो अब आते हैं टिप्स नंबर 9 पे या 9 पे। तो मान लीजिए जैसे कि हम पानी गर्म कर रहे हैं किसी कार्य के लिए, तो थोड़ा सा समय
बता रहे हैं हम आप लोगों को कि जैसे पानी गर्म कर रहे हैं, गैस को ऑफ कर दिए हम। ऑफ करने के बाद में अगर आपको इस पानी को, कीड़ा तो यहाँ मरता वहाँ मरता है, तो इससे बात अलग है। सिंक में गर्म पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जैसे गर्म पानी नहीं डालना चाहिए सिंक में हमेशा भी, कि जैसे कि मान लीजिए कोई जीव जंतु होगा तो खौलता हुआ पानी डालेंगे तो उससे उनको नुकसान होगा ना। तो आप ठंडा पानी डालिए उसमें। सबसे पहले आपको ठंडा पानी डालना है सुबह उठ करके, और गर्म पानी नहीं डालना है, क्योंकि आपको भी नहीं अच्छा लगेगा ना किसी को नुकसान हो तो। अगर हमारा वीडियो अब यहीं तक हम आप लोगों को मतलब बताएंगे, आगे चल नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे फिर से। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और अभी हमारा न्यू ब्लॉग है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तभी हम आगे बढ़ेंगे आप लोगों के आशीर्वाद से, प्यार से, दुलार से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी। और आप लोग ये नियम ज़रूर फॉलो करिएगा।